हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी क्लासेस बाय वर्तिका। आज हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसमें देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो भी हमारा एक नंबर सिस्टम है ना, उसका एक पार्ट है। नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक लाया करते हैं? 1 से इंफिनिटी तक। क्यों करते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो अगर आपको काउंट करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा तो नहीं करते, ऐसे काउंट तो नहीं करते 0 1 2 3 4, ऐसे नहीं करते। या ऐसे भी नहीं करते -1 -2 -3। नहीं, कैसे करते हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हो गए? n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। कहां तक हो गए? अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आता है सेकंड टाइप, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें भी एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे और एक नंबर और ऐड होता है, उसमें क्या होता है? 0। ठीक है, तो और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो क्या हो गया? मैंने बोला सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लाया करते हैं? 1 से 1 2 3 4। तो ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। और ये एक और नंबर हमने कौन सा ऐड कर दिया इसमें? 0। तो ये कंप्लीट सेट क्या बन गया हमारा? होल नंबर्स। क्या बन गया? होल नंबर्स। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चली कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए यहाँ पे सेट में लाए कर है ना, सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ जाती है ना, ट्रू और फॉल्स में भी आ जाती है, एमसीक्यूज में भी। तो क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट all whole numbers are not natural numbers, क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या हो गए? इसके अंदर सारे के सारे होल नंबर्स आएंगे, सभी होल नंबर्स लाया करते हैं, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल जी से या कैपिटल आई से। किससे? कैपिटल आई से या कैपिटल जी से। ठीक है, मैंने बोला सारे होल नंबर्स आएंगे, तो ये देखिए ये क्या हो गए? हमारे होल नंबर्स हो गए। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -1 -2 -3 -4, है ना, ये हमारे सब क्या हो गए? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? ये सब लाए करते हैं इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स में कभी भी कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता और कभी भी कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा और कोई भी डेसिमल नंबर नहीं लाए करता। क्लियर? अब एक और चीज, अब यहाँ देखो, एक मैंने पाई चार्ट बनाया, इसमें एक ग्राफ बनाया, इसमें देखो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर क्या क्या लाया कर रहा है? होल नंबर्स, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्लियर? नेचुरल नंबर्स भी हैं, अगर सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे तो सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स होंगे। क्लियर? एक और चीज बतानी है, अब
इंटीजर्स को हम सब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं i प्लस या z प्लस से. ठीक है, क्या होंगे इसके अंदर? कहां से कहां तक पॉजिटिव आएंगे? सारे होल नंबर्स आते हैं इसके अंदर. क्या आते हैं? होल नंबर्स. क्लियर? और सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर. ये इसको हम डिनोट करते हैं i नेगेटिव और z नेगेटिव से. इसके अंदर सारे आते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, अब p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं. यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, p और q. जो p और q है वो क्या होना चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या है? जो q है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता. अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो दो कंडीशन ध्यान रखनी है. p और q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. और q क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा. क्लियर? अब एक और चीज, रैशनल नंबर के अंदर सारे होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं और डेसिमल पार्ट भी आ जाता है. क्लियर? यानी कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. क्लियर? रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से. अब देखो एग्जाम्पल 56. 56 आप बोलोगे मैम ये तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं. क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर अगर नहीं है, नंबर 56 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर हमारा इसका क्या होगा? 1. ठीक है, अब देखो 56 भी क्या है हमारा? इंटीजर. 1 भी क्या है हमारा? इंटीजर. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई. p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. सेकंड कंडीशन क्या थी? q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो q जीरो नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे q जीरो नहीं है, 1 है, तो 56 हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया. क्लियर? जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं 0 बाय 1. जीरो हमारा इंटीजर है, 1 हमारा इंटीजर है, तो p और q दोनों इंटीजर हो गए. q की वैल्यू जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, 1 है, तो यानी कि जीरो भी हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल 2 बाय 3. 2 और 3 दोनों हमारे p और q की वैल्यूज क्या है? इंटीजर्स. और q जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो 2 बाय 3 भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर. -7 बाय 8. ठीक है, -7 इंटीजर, 8 इंटीजर, q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो -7 बाय 8 भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर. 0.3. देखो 0.3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 बाय 10. कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब 3 बाय 10 है, तो 3 हमारा क्या है? इंटीजर. 10 हमारा क्या है? इंटीजर. दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई. p बाय q, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों फुलफिल है, तो 0.3 भी हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट आता है -0.8. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -8 बाय 10. ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे भी -8 इंटीजर, 10 इंटीजर,
तो दोनों इंटीजर्स हो गए p और q, q 0 नहीं है तो -8/10 क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब आता है √16। √16 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 आ जाएगा, 4 4 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 4 हमारा क्या है इंटीजर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। p और q दोनों हमारे क्या हो गए इंटीजर्स हो गए, है ना, q की वैल्यू 0 नहीं है तो √16 भी हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिएगा, अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में दे रखा है और वो स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक नंबर आ रहा है इंटीजर आ रहा है, तो वो स्क्वायर रूट भी हमारा क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है नेक्स्ट टाइप इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। सिंपली अगर मैं बोलूं कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर क्या होंगे हमारे इरेशनल। क्लियर, ठीक है, जो p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। दो कंडीशंस है, सेम कंडीशन से p और q इंटीजर्स होने चाहिए तो नहीं होंगे, ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को q बार से, या तो आप q बार भी बोल सकते हो या आप q नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो पाई, पहला चीज, पहला एग्जांपल पाई, ठीक है। अब आप बोलोगे पाई कैसे मैम, क्योंकि पाई हमारा क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट √2, √2 क्या हुआ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ √2/1। अब आप बोलोगे मैम ये तो p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, बट एक कंडीशन थी p और q क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं, √2 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ नहीं आएगा तो एक इंटीजर नहीं हुआ, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी, है ना, इसलिए ये क्या है एक इरेशनल नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते विद दोज टू कंडीशंस कि p एंड q क्या होने चाहिए इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट √3, √3 को मैं लिख सकती हूँ √3/1, बट सेम √3 हमारा एक इंटीजर नहीं है तो इसको ये √3 क्या होगा हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पाई लिया था, अब आप बोलोगे अगर आप पाई आता है तो सिंपली हमें लिखना है रैशनल नंबर, हमने उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी है 22/7। अब आप बोलोगे मैम ये तो दोनों इंटीजर्स हैं तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हुआ 22/7, तो ये तो पाई भी फिर 22/7 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट नहीं, 22/7 हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। अगर आप इसका डिवीजन करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, रिपीटेटिव मोड में ये डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। अब रियल नंबर्स, नाम में देखो रियल, रियल का मतलब जो रियल में हो, क्लियर, जो एग्जिस्ट करते हो, ऐसे नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्लियर। कौन कौन से नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, all rational numbers and all irrational numbers are real numbers। अब आप बोलोगे मैम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये क्यों नहीं है रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स सब लाए करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिंपली बोल दिया ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर। -8 क्या है, रैशनल है, इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो गया एक रियल नंबर। 0 होल नंबर है तो रैशनल भी होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक रियल नंबर। 8/9, 8 और 9 क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो ये p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, तो 8/9 हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया।
रैशनल नंबर है तो ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। √5 एक इरेशनल नंबर है तो ये हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर सो इट इज अ रियल नंबर। 0.4 डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रियल नंबर। 7 सिंपली एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रियल नंबर। क्लियर। जितने भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं यानी कि ऑल रैशनल और ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।